आजकल योग शब्द को एक अलग तरीके से देखा जाता है। अगर मैं मेरा पैर उठाकर सिर के पीछे रखूं तो वे महान योगी है, ऐसा माना जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सबका स्वागत है योग की सीरीज के द्वितीय अध्याय में। प्रथम अध्याय में मैंने बात छोड़ी थी आदि योगी शिव और पार्वती की एक चर्चा से। आज वहीं से मैं हमारी यात्रा शुरू करने जा रहा हूं। आदि योगी शिव शंभो कैलाश पे प्रवर्तमान कहां से आए हैं किसी को पता नहीं, आंख बंद करके मग्न है समाधि में। आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही है। एक अलौकिक अद्वितीय स्वरूप, एक तेजोन्मय प्रकाशमय स्वरूप। और जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं तो हम आकर्षित होते हैं। मनुष्य गण, प्राणी गण सब आकर्षित होके ये समाधिस्थ पुरुष के अगल बगल में बैठ जाते हैं। दिन के महीने होते हैं, महीनों के साल होते हैं। धीरे 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 ये मानव समुदाय बिखराता जाता है और अंततः बहुत सालों के बाद सिर्फ 7 लोग महादेव के सामने बैठे रहते हैं। अंततः महादेव शंभो समाधिस्थ अवस्था से बाहर, और ये अवस्था से बाहर आते ही वो ये 7 लोग जो बैठे हैं उन्हें देखते हैं और ये 7 लोगों को ज्ञान देने की शुरुआत करते हैं। और तब से योग की यात्रा शुरू होती है। तो पार्वती जी तो ये यात्रा में सम्मिलित है ही, लेकिन ये 7 जो मानव समुदाय के लोग, 7 व्यक्तिगत लोग जो ये यात्रा में जुड़ते हैं, उन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। यह सप्तर्षि को शिव शंभो योग के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर और ब्रह्मांड के संतुलन के बारे में, मन के बारे में, तमाम चीजों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये सप्त ऋषि अलग अलग दिशाओं में ये शंभो, शिव शंभो आदि योगी का ज्ञान फैलाने के लिए अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो योग की शुरुआत यहां से होती है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अगर हम योग की बात करें तो योग है क्या? आजकल योग शब्द को एक अलग तरीके से देखा जाता है। अगर मैं मेरा पैर उठाकर सिर के पीछे रखूं तो वे महान योगी है, ऐसा माना जाता है। अगर मैं उल्टा सिर लटक जाऊं और शीर्षासन कर लूं 1 घंटे तक तो मैं महान योगी हूं, ऐसा माना जाता है। अगर मैं खड्डा खोद कर अंदर बैठ जाऊं और खुद को अंदर संभालूं और फिर बाहर निकलूं थोड़े समय के बाद तो मैं योगी हूं, ऐसा माना जाता है। अगर हम ये चीज पर ध्यान दें तो चमगादड़ पूरी रात उल्टा सिर लटके रहता है, क्या वो योगी है? अगर हम मेढक को देखें तो वो 6 महीने तक सुषुप्त अवस्था में रहता है, क्या वो योगी है? नहीं। तो योग किसे कहा जाता है? ध्यान दे, योग माने जोड़ना। संस्कृत की एक धातु युज पर से यह शब्द आया हुआ है। योग माने जोड़ना। क्या जोड़ना? शरीर और मन को जोड़ना। शरीर और मन को जोड़ना। शरीर और मन को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो शरीर और मन को हम योग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। मेरा शरीर यहां है लेकिन मन किसी और जगह पर है तो उसे भी योग कहा।
और ये शरीर और मन को जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। योग के 7 आयाम हैं और ये 7 आयाम की अगर हम बात करने जाएं तो हर एक अध्याय में एक एक आयाम पर हम बात करेंगे। परंतु ये मन को स्थिर कैसे करें? योग के द्वारा करें, जरूर से करें। और इससे ही संकलित एक कथा की बात मैं आपके साथ आज करने वाला हूं। एक गुरु थे और उसका एक चेला था। अब वो जो चेला था वो गुरु के पास गया और उन्हें गुरु को बोला, गुरु जी मुझे एक मंत्र दीजिए जो मैं पढ़ूं और सिद्ध हो जाए। गुरु जी ने बोला, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता, तू ध्यान कर और जो मैंने बताया हुआ है वो क्रिया करता जा तो मन शांत होगा। अब चेला तो चेला था, चेला ने बोला, नहीं मुझे मंत्र दीजिए गुरु जी। वो पीछे पड़ गया, गुरु जी ने मना कर दिया। वो दुखी होकर जाने लगा। थोड़ा आगे गया तो गुरु ने बुलाया, यहां पर आ, ये ले एक चिट्ठी मैं तुझे दे रहा हूं, पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुझे ये चिट्ठी पढ़नी है और इसमें मंत्र है 3 बार पढ़ना, पढ़ेगा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चेला खुश हो गया। वो खुश होकर चिट्ठी लेकर जा रहा था। थोड़ा ही आगे गया था, गुरु ने बूम लगा के बुलाया, अरे ओ यहां पर आ, सुन 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 सुन, ये जो चिट्ठी है उसमें मंत्र है, जब तू 3 बार मंत्र पढ़े तब तुझे मरकट का विचार नहीं आना चाहिए, माने बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। चेले ने बोला, गुरुजी मैंने मरकट को देखा नहीं है पिछले 5 साल से, कैसे सोचूंगा। वो गया। दूसरे दिन वो नहा रहा था और कुछ गिरा, उसे लगा एक बंदर होगा। जा रहा था, कुछ आवाज आई, उसे लगा बंदर होगा। हर बार बंदर बंदर बंदर, हर जगह पर उसे बंदर दिखने लगे। 5वें दिन वो वापस गुरुजी के पास आ रहा है और गुरुजी को बोला, महात्मा जी मैंने बंदर देखा नहीं था लेकिन अब मुझे बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, मैं क्या करूं। गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें बताया कि कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि जिसका उपयोग करके आप मन को शांत कर सके। उसे शांत करने के लिए अभ्यास चाहिए। इसीलिए कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही आपका परम शत्रु है, मन ही आपका परम मित्र है। उसे साथ में लेकर चलना है, उसे काबू में नहीं लाना। और ये मन को साथ में लेके चलने की अवस्था, रीत, प्रक्रिया, उसे ही हम योग कहते हैं। तो अब हम जब तीसरे अध्याय में योग की बात करेंगे तब मैं शुरुआत करूंगा प्राणायाम से। तीसरे अध्याय में प्राणायाम की हम गहन चर्चा करेंगे। तब के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मिलते रहे। धन्यवाद। सबका मंगल हो।